आपको यहाँ से कुछ अगर सीखने को मिल रहा हो हम लोगों से, जैसा हम लोग आप देखो, बहुत टाइम हो गया है ना अपन को काम करते हुए, लगभग 1 साल से ज़्यादा। क्या लगता है आपको? तो मेरा मानना ये है कि जिस स्तर से अपन वैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये प्रोग्रेस एक्चुअली इतनी कम लेवल की है कि हम जनता को टारगेट कर रहे हैं। उस जनता से जो हमें प्रॉफिट होता है वो अपने लायक इतना नहीं है कि अपना लेवल ऊपर हो जाए। मतलब करना कुछ डिफरेंट है। जैसे अपन ने आइडियाज़ ट्राई किए, लाइब्रेरी का आइडियाज़ ट्राई किया, डिलीवरी का आइडिया ट्राई किया, और उसके अलावा दो जो अपने हिडन थे उनको भी ट्राई किया। बट उनसे एक्चुअली मतलब मैं अपनी टोटल एक्सपीरियंस में ये लेकर चला हूँ और कि हमारा जो उत्पाद रहेगा, जो भी शेयर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकें। जितने ज़्यादा लोगों को टारगेट करेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा आएगा। ब्लॉग बना रहे, फोटो खींच रहा, फोटो चूतिया है ना। तो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, तेज बोलो। तो कुल मिला के मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो, इंडिया में कोई भी चीज़ बेचो सस्ते से सस्ती बेचो। इंडिया में इतनी गरीबी है, कोई भी चीज़ बेच रहे हो सस्ते से सस्ती बेचो, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जारी होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर समझो, अगर 100 रुपये लगा रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ से अगर हमें 2% निकल रहा है प्रॉफिट के तौर पे, तो हमें कितना 2 रुपये मिल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसकी मार्जिन के पीछे नहीं भागना है, परसेंटेज के पीछे हमें भागना है कैपिटल के पीछे, कि ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करो, उसका ज़्यादा कैपिटल का कम परसेंट मुनाफा भी हो रहा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। समझ रहे हो ना बात को। लेकिन इशू क्या आ रहा है कि जो हम अभी जिन चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, जिन लोग टारगेट कर रहे हैं, उनके पास उतना ज़्यादा पैसा है नहीं। वो लोग क्या है, वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। वो लोग अपना उद्देश्य छोड़ देते। जैसे हम कोई सर्विस दे रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम लाइब्रेरी की सर्विस दे रहे हैं, और उसमें लाइब्रेरी में क्या है, स्टूडेंट का 4 महीने बाद पेपर हो गया, उनका पढ़ने में सही बात। वो पढ़ने से किस लिए आ रहा है कि बस पेपर देने तक पढ़ने आ रहा है, उसके बाद उनका पढ़ना खत्म है। अब लाइक जैसे सैलून को देखो, उससे कोई लेना, वो कंटिन्यू चीज़ वो चीज़ चलने ही वाली है। तुम पढ़ाई करो सो ना पढ़ो सो, किसान हो या बिजनेसमैन हो, तुम्हारा बिजनेस प्रॉपर रन करेगा ही करेगा। समझ रहे हो ना। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सर्विस है कि वो कंटिन्यू चलने वाली। एक्चुअली हमें एक ऐसी सर्विस, एक ऐसी उत्पाद लाना जो कंटिन्यू सतत रूप से चलता ही रहे, जिसमें हम काम करें तब भी, जिसमें हम काम करें ना तब भी। लाइक हम सो रहे हो जब भी और जग रहे हो तब भी। हाँ, तभी जाके इससे हम कोई बड़ी कैपिटल इकट्ठी कर सकेंगे, 24 घंटे। हाँ, जिससे अपने सपने पूरे हो सकेंगे। वरना छोटे छोटे गाँवों में तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अल्टीमेटली हम ऑलरेडी एक साल इसको खराब करना तो नहीं कहते, लेकिन 1 साल का ये बात तो एक्सपीरियंस। समझ, हाँ, ये बात सीख चुके सही से। हाँ, हम ये बात सीख चुके हैं कि कम से कम हमें अब ऐसा कुछ करना नहीं, क्योंकि हम दूसरों से तो तकरीबन 1 साल में तकरीबन दूसरे से 5 साल आगे पहुँचते। अभी आराम कोई स्टार्ट करेगा इस लेवल से, उसको काफ़ी डाउनफॉल झेलना पड़ेगा। हमने डाउनफॉल भी देखा, समस्याएं देखी, लोगों का सुनना ही पड़ा। कई बार हमें सिचुएशन है, लोकेशन घर वालों से बहुत बैकलैश मिल जाता है, बहुत बैकलैश देखने को मिलता है। कई जो चीज़ हम सोच रहे होते सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिल जाता है। और हम जितनी उम्मीद कर रहे होते हैं, हमें उससे उम्मीद से बहुत कम मिल जाता है, या उम्मीद के जस्ट अपोजिट ही मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इससे उम्मीद कर रहे हैं तो वो उससे बहुत बेहतरीन नतीजे भी निकल आते हैं। तकरीबन हम एक्चुअली हमारा माइंड सेट तो उस लेवल का पहुँच जाएगा। कोई कहीं कुछ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा बहुत डाउनफॉल आता है तो हम पैनिक नहीं होते, या ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल आता है तो हम इतने डाउनफॉल देख चुके हैं, हम पैनिक नहीं होते। आमतौर पर कोई और अगर स्टार्ट करेगा और अगर वहाँ पर जाएगा और कोशिश करेगा तो पक्का वो डिप्रेशन में चला आएगा, या उस डाउनफॉल की वजह से उसका बिजनेस और भी डाउनफॉल में चला जाएगा। मतलब अपनी इतनी गाड़ घिसा ली है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये पता है कि भाई वो तय है, वो बात अपने साथ वो होना तय है, और समस्या ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो कंटिन्यू चलेंगे, कोई सा बिजनेस कर लो, कुछ जॉब कर लो, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर दो, अल्टीमेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या आने वाली है। कुछ दिन पहले मैंने खुद से भी सवाल करा था और शायद उसका जवाब भी दिया था कि क्या वो चीज़ है जो शायद आपको भी रोक रही होगी और आपने देखा होगा आपके परिवार में भी, कि क्या वो चीज़ें लाइक जो अपन लोगों को अमीर बनने से रोक रही हैं या पैसा कमाने से रोक रही हैं। लोगों के पास कितना पैसा आप देखते होंगे, है ना। अपने क्षेत्र में, अपने छोटे शहरों में, गाँवों में लोगों के पास शायद नहीं उतना ज़्यादा पैसा। जो लोग शायद लाइक 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, 5 करोड़ की गाड़ी घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं वो, उनकी क्या मतलब, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं जो है। देखो, मेरा मानना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना ये है कि इसके पीछे फ़र्क पड़ता है अपनी फैमिली बैकग्राउंड का और अपना माइंडसेट का। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने जॉब किया तो मेरे पिताजी अब भी बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में, तो अब भी कहते हैं कि तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना गलत बात है। मैं सपोर्ट करता हूँ कि अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब के लिए देना चाहिए।
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में आपका इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। बस आप लेक्चर ले रहे हैं ऑनलाइन या किसी कोचिंग का या कोर्स इंस्टीट्यूट का लाइक मतलब 5,000 से 20,000 30,000 तक आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी मेनली। लेकिन पर मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि आप गवर्नमेंट जॉब से कभी भी इतना पैसा अपने सपनों लायक पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ, आप रिश्वतखोरी करके या कोई धांधली करके कर सकते हैं, बट उसको आप अपने यूज में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लाइक मतलब नौकरी करके आप 2 करोड़ की गाड़ी में तो नहीं बैठ सकते। हाँ, हो सकता है आपके पास 10-20 करोड़ आप कमा भी, लेकिन आप 2 करोड़ की गाड़ी कभी नहीं खरीद पाएंगे। अभी परसों मैं गया था भोपाल, तो मैंने वहाँ देखा एक डिफेंडर जा रही थी। नॉर्मल चीज़ है, हरीवा की दिलों की धड़कन है डिफेंडर। पहले कभी हैरियर रहा करती थी, अब लोग डिफेंडर शिफ्ट हुए। डिफेंडर 2 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि 2 करोड़ कई लोगों के लिए 2 करोड़ कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने जैसे लोगों के लिए 2 करोड़ बहुत ज़्यादा है। बट मेरा मानना ये है कि लोग शिक्षित हो गए आज के ज़माने में, लेकिन शिक्षित के साथ उनके साथ एक टैग जोड़ लिया उन्होंने, शर्म का। मतलब एक छोटा काम नहीं करना चाह रहे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं स्टार्टिंग से मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई फास्ट फूड का स्टॉल डालता हूँ, तो मुझे उस पर काम करने में शर्म आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कैसे काम करूँगा, मैं कैसे बाहर पकौड़े तलूँगा। मुझे शर्म लग रही है कि लोग क्या कहेंगे कि यार ये यूजी पीजी करके बैठा है, इसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उससे ऊपर की हायर लेवल की एजुकेशन गेन कर ली है, और अब मुझे ये पकौड़े तलना पड़ रहा है। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं भाई। आज भी लोग, पर्सनल बिजनेस है, आप देख लीजिए, लाइक बनियों को देख लीजिए, वो लोग शर्म नहीं करते भाई। वहाँ उनके बच्चे ही पढ़ते हैं, बट वो लोग काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हमसे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल हमसे अच्छी है। आप उनके घर जाके देख सकते हैं, उनके दादा भी उसी धंधे पर बैठते थे, पिताजी उसी धंधे पर बैठते थे, उनके लड़के उसी धंधे पर बैठते। ये तो क्या धंधे की बात हो जाती है। आप खुद नया स्टार्टअप चालू करो तो आपको स्टार्टिंग में शुरुआत से करना पड़ेगा, लेकिन युवाओं ने सोच रखा है कि मुझे कोई मेन मुझे ये लग रहा है लाइक एजुकेशन सिस्टम और हमारे यहाँ जो भी है, मतलब रिलीजन का इफेक्ट बोले या कुछ भी कहें उसको, तो लोग या बच्चों के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं लाइक कि वो आगे का सोच तो लेते हैं वैसा, लेकिन करने से डरते हैं। ये सही है ना? हाँ, ये बात सही है, लेकिन क्या कर रहे हैं जो आज का युवा है, वही सोच रहा है कि उसको जॉब चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर उसको प्राइवेट जॉब चाहिए, तो उसके सामने कंप्यूटर होना चाहिए, समझ रहे हो ना, या सरकारी नौकरी होना चाहिए, या वो सोच रहा है किसी बड़ी कंपनी में सीधा जाके इंजीनियर बन जाएगा। भाई ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो परमानेंटली जॉब ही लग रही है। अगर तुम किसी प्राइवेट जॉब में भी काम कर रहे हो तो हो सकता है तुमको बिल्कुल निचले लेवल से काम करना पड़े, 8-10 हज़ार 6,000 रुपये से स्टार्टिंग करना पड़े। आज भी भोपाल इंदौर जाके देखिए, लोग बाहर से रह रहे हैं, वो 8,000 6,000 12,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, लेकिन फिर वो क्या होता है, वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। मैं भी एक टाइम पर आईसर में था, लेकिन मैं वहाँ कंफर्ट जोन में नहीं गया। मैंने अब भी देखा है वहाँ के जो मेरे साथ में काम करते थे, तो वो एकदम कंफर्ट जोन में थे। जाते थे घर पे गर्लफ्रेंड से बात करना, खाना बनाना, एक टाइम खाना बना रहे हैं, दूसरे टाइम उसी को खा रहे हैं, अगले दिन जाके ड्यूटी फिर बजा रहे हैं। मेरा ऐसा नहीं था भाई, मैं उठता था, सुबह जिम जाता था, और उतने पैसे में मैं अकेला रूम से रहता था कि ताकि मेरी संगत पे किसी गलत असर ना पड़े। भले मुझे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। साइड हस्टल किया, जिम जाता था, उसके अलावा जॉब भी करता था। 8 महीने उसमें घिसा रहा, फंसता रहा, चीज़ें पढ़ता रहा, कैलकुलेट करता रहा कि मुझे यहाँ से निकलना है, बाहर जाना है। फिर देन उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगा, मुझे 8 महीने लगा, फिर मुझे वहाँ से रेड एग्जिट लेना पड़ा। उसके बाद में बिजनेस लाइन में आया। हाँ, तुम्हें करना पड़ेगा, छोटे से करना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, तुम्हारे फैमिली वाले गुस्सा होंगे या रिलेटिव्स कि तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन कुछ करना है। अल्टीमेटली 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, बढ़िया बिजनेस लाइन जम जाएगी, एक टाइम पर सब ठीक हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली तुम्हारे चलेगा रोला कुल मिला के। आप जो चाह रहे होगे उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा, आपको संतुष्टि मिलेगी, आपने खुद कुछ बेहतरीन किया। वेटिंग फॉर नेक्स्ट। चलो आप बैठे। बेसिकली हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, लाइक क्या करना चाह रहे हैं अपन? एक फाउंडेशन क्रिएट करना, या लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, या क्या कमाना? क्या उद्देश्य है वीडियो बनाने का हमारा? देखो, मेरा कुल मिला के मेरा उद्देश्य है कि लोग जिस चीज़ से वंचित रह रहे हैं, मोस्टली एक ऐसा फ्रेंड सर्कल देना लोगों को, क्योंकि लोगों के पास एक बेहतरीन फ्रेंड सर्कल नहीं है। वो आधे पिछड़े हुए हैं अपने माइंडसेट की वजह से। माइंडसेट आया उनका अपनी पारिवारिक स्थिति के सराउंडिंग से और उनके दोस्तों की वजह से। देखिए, कोई आदमी असफल है तो उसके दोस्त भी असफल है। उसके दोस्त असफल इसलिए है क्योंकि वो खुद असफल रहा, क्योंकि सेम लोगों की बाउंडेशन कहा बनती है, सेम गुणों। लाइक मतलब ये जो पूरा लूप होल चल रहा है, इस पे चल रहा है कि मैंने तुम्हें संतुलित कर दिया। हाँ। कि हाँ, अपना धंधा चलने लगा, बढ़िया लाइब्रेरी चल रही है, रोज अपन ये कर रहे हैं, अब वो संतुलित हो जाएगी ऐसे। हाँ। हो सकती है इजिली, उतने पैसों में भी आराम से। तो लोगों का भी ऐसा, उनका भी जो व्यवसाय कर लिया, उन्होंने जो नौकरी चूज कर ली या जो भी वो कर रहे हैं, तो उसमें वो अपनी जो क्षमताएं होती हैं, बाउंड्रीज जो कहते हैं उन्हें, तो वो उनको लिमिट कर देते हैं एक हिसाब से। हाँ। वो अपना रिश्तेदारों को लिमिट कर देते हैं, वो फ्रेंड सर्कल को लिमिट कर देते हैं। कहने का मतलब वो है, वो खुद को रोक देते हैं आगे बढ़ने से, जबकि जिंदगी हमें मौके देती है कई सारे। और बेसिकली क्या होता है कि लोग नहीं चाहते कि और कुछ करना चाहें,
लोगों को मतलब डरते हैं, फिर वो या कुछ या वो सोचते हैं कि लाइक हम सेटल हो चुके हैं। ये बेसिकली मेन चीज़ है। हाँ, वो एक्चुअली लोग क्या करते हैं, लोग जहाँ पे पहुँच जाते हैं ना, उनकी जैसी कंडीशन में थोड़ा सुधार होता है तो वो वहीं पर रुक जाते हैं, हाँ। वहीं पर स्थिर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर हाँ, पे वो देखिए, समझते हैं कि लाइक मतलब हाँ हमने अचीव कर लिया, हाँ। या हमसे अचीव नहीं हो रहा था तो हमें बस ये नौकरी मिल गई 15-20 हज़ार की, हम बस हाँ ठीक है हमारा गुजारा होने लगा है। बिल्कुल, बस फिर वो कंफर्ट ढूंढने लग वो जाते हैं। सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते अब आगे, एक ही बार में हार मान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहीं पे मजे करने लगते हैं, वहीं पे घूमने फिरने लगते, जितना पैसा आ रहा है उतने में सेटल हो जाते हैं। वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ये प्रयास नहीं करते कि मुझे इससे अच्छी नौकरी मिल सकती है, हाँ। या मैं अपने बिजनेस में 2% और भी अपन एक्स्ट्रा और आराम से ग्रो कर सकते और हैं। ग्रो कर सकते हैं। वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और अमीर आदमी कभी भी ऐसा नहीं करता। अमीर आदमी अगर आज 1 करोड़ कमा रहा हुआ तो वही सोचेगा कि मैं इसमें 1% और कैसे बढ़ोतरी कर सकता हूं। ₹1 भी बढ़ रहा है तो वो उसको देखेगा, डिस्कस करेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अमीर आदमी यही करता है। और मोस्ट ऑफ द इंडिया में लोग यही कर रहे हैं कि वो जहाँ पे थोड़ा बहुत सुधार कर लेते हैं उसके बाद वहीं पे जम जाते हैं। भाई लाइफ अच्छी चल रही है, वो ये सोचते हैं अगर मैं इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है लाइफ नीचे चली जाए। और बिल्कुल कोई इसकी गारंटी नहीं, हो सकता है लाइफ आप अच्छा करने की कोशिश करें, लाइफ पहले से ज़्यादा डाउनफॉल में चली जाए। आप आज नहीं 10,000 कर कमा रहे हैं, आप अलग से प्रयास करें, हो सकता है आपको कल 8,000 रुपये का लॉस लग जाए, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा, वरना आप 10 पर ही अटके पड़ेंगे। और नेचर का नियम है भाई, परेशानी आएगी, 10,000 में भी तुम्हारे साथ परेशानी आएगी, अल्टीमेटली तुमको डाउन देखना ही पड़ेगा, लेकिन प्रयास तो कम से कम किया जा सकता है उसके ऊपर जाने के लिए। बेसिकली हो सकता है कि ये हो रहा हो कि जो हैं लोग लाइक जो एक हिसाब से ऊपर वाले लोग हैं जो बैठे हुए हैं सिस्टम पे, उनने ये बाउंड्री सेट करी है कि लोग आगे ना सोच पाए। हाँ देखो, ये बाउंड्री बिल्कुल सेट उनको बताओ, उनको ये बाउंड्री बिल्कुल सेट वो करी देख गई रहे है। हैं लोग। ये बाउंड्री सेट करी गई है मैं आ रहा हूँ उनको। ताकि आप ऊपर ना जा सको, क्योंकि उनको कर्मचारियों की जरूरत है, आपको उनको जरूरत है आप जैसे छोटे छोटे लोगों की। वो चाहते हैं कि आप छोटा सोचें और उनके लिए काम करें। आप बड़ा बन सकते हैं, हर आदमी छोटा है, और ऊंचा जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, अपनी शर्म कम करनी पड़ेगी, अपनी स्किल पर काम करना पड़ेगा, और पढ़ाई करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। मैं सिलेबस की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई से मतलब है अलग से अध्ययन करना पड़ेगा आपको, अपनी चीज़ें, सराउंडिंग्स की चीज़ें समझने के लिए, लोग कैसा बिहेव करते हैं, लोग कब चीज़ों को समझते हैं, लोग कब आपको धोखा देने वाले हैं, कब आपको बिजनेस में लॉस लगने वाला है, कब आपको रिलेशनशिप में लॉस लगने वाला है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें महीनों 15-15 दिन नीचे ले जाती है। हम इन्हीं के बारे में महीनों सोचते रहते हैं। जब तक हम सोचते रहते हैं उतने में टाइम गुजर जाता है। अल्टीमेटली लोगों के पास बचा ही कितना सा टाइम, 20-30 साल ग्रो करने के लिए। आधी जवानी तो जा ही चुकी है, अगले 10-20 साल ग्रो कर लो तो बाकी लाइफ सेट है। हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ हमें हर चीज़ सिखाई गई है ना? बस एक चीज़ नहीं सिखाई गई है, वो है धंधा करना। बिल्कुल, नौकरी करना सिखाया गया है, बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया है, हर चीज़ सिखाई गई है। मतलब जो एक आदर्शवादी मतलब जो भी बच्चा होता है उसको बड़ा करने में जो जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, मतलब हर चीज़ सिखाई गई है। धार्मिक बनना भी सिखाया गया है थोड़ा बहुत, अपना जहाँ भी रह रहा है वहाँ सफाई करना, मतलब एक A to Z चीज़ें सिखाई गई हैं। एक चीज़ को छोड़कर पैसा कमाना, वो भी धंधे से कैसे पैसा बनाया जाता है वो नहीं सिखाया गया। ये डिपेंड करा हमारे फैमिली की माइंडसेट में। हालांकि हम लोगों ने अपनी जवानी के दौर में जैसे स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने सीखा कि चलो चेंज करते हैं, ब्लड लाइन हमारे से स्टार्ट होगी और हमारे से ख़त्म हो जाएगी। हमारी पीढ़ी के बाद पैदा होने वाले हमारे खानदान में बच्चे एवरेज नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा शक्ति हासिल करने का, हमसे ज़्यादा पैसा हासिल करने का। वो बिल्कुल भी हमारे जो खानदान में ऊपर के लोग रहे वो उस थिंकिंग पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो जानते हैं कि कहाँ से क्या करना होगा, हम उनको सिखाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से परंपराएं हमने चेंज करी हैं। हम यहाँ से चेंज करने आए कि कुछ ना कुछ सिस्टम चेंज हो, तभी तो कुछ मजा आएगा। तो लोगों को चाहिए क्या बेसिकली? लोग तो ये सोच रहे हो कि ये लोग आ गए हैं ज्ञान दे रहे हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं ये लोग हमारे साथ में, क्या सिखाना नहीं। चाहते हैं, ये कर क्यों रहे हैं ये, मतलब बेसिकली बिल्कुल सही। नहीं, मैं अगर सोच रहा हूँ, अगर इस वीडियो को ही देख रहा है और वो ये सोच रहा है कि ज्ञान दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही, आप दोस्त बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप मुझसे 2 साल बाद मिलना, मैं ऑलमोस्ट तुमसे 2 साल आगे हूँ, और 2 साल बाद मिलूंगा तुमसे 10 साल आगे मिलूंगा। मेरे पास ज़्यादा शक्ति होगी, ज़्यादा पैसा होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो लोग तो कहेंगे आपको हमारी क्या कंडीशन पता, हम कैसे हम 2 वक्त की रोटी का मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कैसे हम अरेंज कर रहे हैं उस चीज़ को, आपको क्या पता? आप तो बैठ के वीडियो बना रहे हो ऐसे किस तरीके से? देखो, जब भी कोई चीज़ बोल रहा होता है तो वो कहीं से निकल के आया होता। हो सकता है जिस कंडीशन में आप फंसे हो उस कंडीशन से मैं बहुत पहले निकल गया हूँ, मैं बहुत पहले सब चीज़ें झेल चुका हूँ, तब तो यहाँ आके बैठ के बोल रहा हूँ। ऐसा थोड़ा ना हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा होगा तो हमें हर चीज़ सपोर्ट मिलती रहेगी। जो चीज़ तुम फेस कर रहे हो सकता है वो हमने फेस करी हो, और अगर तुमको एग्जैक्टली यही चीज़ लगती है तो तुम सीधा पूछ सकते हो, हमसे मैसेज कर सकते हो, आके फेस टू फेस बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। हम बताएं कि एग्जैक्टली वो चीज़ हमने एग्जांपल के साथ बताएं, एग्जैक्टली वो चीज़ हमने फेस करी हुई है। तो बेसिकली क्या लोगों को क्या मैसेज जाना चाहिए? फट गई, रिपेयर कर दूंगा।
अभी रुको, इतने में ही 2-3 मिनट में ही बताओ उन्हें, वो बैठे हैं इतनी देर से, क्यों देख रहे हैं वो? कुछ तो लगाओ उनको। क्या था, क्या स्टार्टिंग प्रश्न क्या था? क्या उनको क्या सीख लेनी चाहिए, क्या सीख मिल रही है उनको इस चीज से? मूल मुद्दा पहले तुम्हें सुनना पड़ेगा, अपना ईगो थोड़ा कम करिए, सुनिए। आपसे कोई कम उम्र का आपको सिखा सकता है, आपसे कोई कम नॉलेज वाला भी आपको एक छोटी चीज़ सिखा के जा सकता है। 12th क्लास में हमारी एक इंग्लिश वाली मैडम थी, वो ये कहती थी कि तुम लोगों को पढ़ते रहना चाहिए। मुझे अच्छे से वो वाक्य याद है, वो कहती थी कि तुम लोगों को पढ़ते रहना चाहिए, शायद पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते कोई लाइन तुम्हारी जीवन बदल दे। हर किसी से सीखने को मिल सकता है, आपको हमसे सीखने को मिल सकता है, किसी और से सीखने को मिल सकता है। अगर आप सीखना बंद कर दें, आपकी प्रोग्रेस बंद हो जाएगी। और नहीं सीखना चाहते, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं दोस्त, मैं ऊपर जाने को तैयार हूँ, मैं अपनी जीवन में ग्रोथ लाने को तैयार हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मुझे सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। आप खुद की लाइफ में अगर सुधार करना चाहते तो आप वैसे भी कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल लोगों को सपोर्ट नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं आपको भी सपोर्ट नहीं करूँगा कि आप बढ़ो भाई। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आपको, मैं क्या, मेरा बाप भी आपको ऊपर नहीं ले जा सकता। ऑब्वियसली भाई, मुझे ऊपर जाना है तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। हाँ, लोग चाहेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मैं एक ना एक दिन ऊपर चला जाऊँगा। करना आपको है, सोचना आपको है, लेकिन किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा। व्यक्ति के 2 हाथ होते हैं, एक हाथ होता है किसी ऊपर का हाथ पकड़ने के लिए ताकि आप ऊपर चढ़ सको, एक दूसरा हाथ होता है किसी नीचे वाले को देने के लिए ताकि आप किसी को ऊपर खींच सको। डिसाइड आपको करना है कि आप किसका हाथ पकड़ रहे हैं। मूल मुद्दा है सही संगत पकड़िए, सही चीज़ें सीखिए। आप नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। 2 साल पहले आप जहाँ थे, 2 साल बाद भी आप वहीं हैं, और ऐसा ही चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। कोई कुछ नहीं बदलाव होने वाला है, बस भाई। एक मेरा रह गया, मेरी बात। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, मतलब हम हमारी जो दुनिया बना रहे हैं अपनी अलग, एक लाइक जीरो से ऊपर जाने का जो ट्राई कर रहे हैं हम लोग बहुत टाइम से, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा सा बूस्ट मिल रहा है। पता नहीं वो कॉन्फिडेंस कैसे आया, बेसिकली 1 साल 2 साल से जो लोग हम लोग घिस रहे हैं उसी से आया है। हाँ, जो भी basically। है ना। तो हमारा मानना ये है कि हम जो अभी अपनी दुनिया तैयार कर रहे हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल नई पहली जो हमारी पीढ़ी है, जो हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो हम जो दुनिया अभी तैयार कर रहे हो उसका हम एक आपको एक लाइक पोर्टल दे रहे हैं। लाइक आप उसके अंदर आ सकते हैं, अगर आपको आना है, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, कुछ लाइफ में करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। ये कोई वो नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है कि नीचे 3 लोग जोड़ो, हम लोग भी आपको जोड़ने के लिए बैठे हैं, ये वो नहीं है ना। आपको लग रहा हो कि हम ये सही बात है। आप हमें जोड़ने के लिए बैठ रहे हो, वो नहीं है। आपको कुछ काम करना है, कुछ आइडियाज़ हैं आपके पास, थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत लग रही है आपको, या कुछ लाइक मतलब होता नहीं है कि हमें कुछ करना है लेकिन वैसा माहौल नहीं मिल रहा, वैसा फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो आप हमारे फ्रेंड सर्कल में आ सकते हैं इजीली। इस मतलब हम जो दुनिया बना रहे हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं आप इजीली। अभी बहुत टाइम है, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग। आपको आना है, आप इजीली आ सकते हो। आप कमेंट कर दो, मैसेज कर दो डीएम में, हम आपसे इजीली कांटेक्ट करूँगा, मैं खुद करूँगा, भाई खुद कांटेक्ट करेगा आपको। आपको जिस तरीका भी वो चाहिए, मतलब सपोर्ट जो भी आप करना चाहते हो, है ना, उससे हमको भी बूस्ट मिलेगा, आपको भी बूस्ट मिलेगा, आपकी पूरी मदद करी जाएगी हमारी तरफ से। हाँ, हो सकता है हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना कर सकें, हम इमीडिएटली आपको फाइनेंस रूप से सुदृढ़ ना बना सकें, लेकिन हम कुछ तो आइडिया निकाल सकते हैं, क्योंकि विचार बांटने से बढ़ते हैं। आप अपनी समस्या शेयर करेंगे, हो सकता है हम मदद कर दें। हम अपनी समस्या शेयर करेंगे, हो सकता है आपके पास कोई बढ़िया सा विचार हो और हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ बूस्ट मिले, हमारे जीवन में कुछ सुधार आए। तो सहयोग से ही चीज़ें चलती हैं। तो आपको यहाँ से कुछ अगर सीखने को मिल रहा हो हम लोगों से, जैसा हम लोग आपको सिखाएंगे धीरे धीरे। ये अभी पहला वीडियो है, लाइक जो भी पॉडकास्ट समझ लो, वीडियो समझ लो, एजुकेशनल वीडियो समझ लो, बिजनेस वाला वीडियो समझ लो, जल्दी पैसे कमाने वाला वीडियो समझ लो, अमीर बनने वाला वीडियो समझ लो, मतलब जो भी आपने टाइटल सर्च करा हो या आपकी फीड में आई हो या शेयर करी हो आपको किसी ने, मतलब किसी ने तो भेजी होगी या दिख गई, सोशल मीडिया ने आपको दिखाई वीडियो, इंस्टाग्राम आपको दिखा रहा है वीडियो, तो आपकी थिंकिंग है इस तरफ इस फील्ड में, जो आपको आपके पास ये वीडियो आ रही है, यूट्यूब आपको सजेस्ट कर रहा है, मतलब आपकी फीड में जो वीडियो आ रही है, तो बेसिकली आपने कहीं ना कहीं इतने इस पार्ट में भी सोच के देखा होगा कि भाई हमें पैसा कमाना, अमीर बनना है, तभी तो ये वीडियो आपके पास आ रही है, नहीं तो आती भी नहीं। सही। तो बेसिकली जब आपके पास एक वीडियो आई है, आपने इतना कुछ सीखा, इसमें जितना भी सीखा हो, इतना कुछ भी समझ में नहीं आया हो, देखी तो आपने सही, थोड़ा बहुत भी आपके मतलब जो आपका अंतर्मन होता है वहाँ तो आपका थोड़ा बहुत नॉलेज गया होगा, है ना। तो कुछ तो सीख मिली होगी आपको इससे, है ना। और जो भी आप आगे का प्लान कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मजदूरी करते हो, नौकरी करते हो और सोच रहे हो कुछ बड़ा करने का, तो आप हमारे साथ इजीली आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ट्राई कर सकते हैं, नया भी मिलकर कर सकते हैं, कुछ आइडिया दिया आपके पास। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा। और अगर आपको ये वीडियो देखने को मिली है तो ध्यान रखिए, यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप कहीं से उठकर कहीं पहुँचें। तो स्वागत करिए, ज़िंदगी बदलने वाली है। थैंक यू।